कौन बोला? हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने खुद बोला कि तुम गुंडा बन जाओ। मिनिस्टर जी ने हमारे घर में हम अपनी मम्मी को बता रहे हैं, मम्मी माँ खाना बना रही थी, खाना छोड़ के गई थी वोट देने। अपने मुंह से बोला था, अपने मुंह से बोला कि मैं ओबीसी और एससी को नहीं देखना चाहता हूँ। उस टाइम मुझे इतना शर्म आया कि मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पा रही थी, और बोल रही थी तो जो हमारे डाटा बिना सांसद है वो मुझे चुप करा रहे थे। तो ओबीसी और एससी को आप देखना नहीं चाहते, कैसे बोल रहे हैं? उनको कुत्ते की तरह भगाया, कुत्ते की तरह भगाया। वो प्रधानमंत्री मोदी कि उनके लिए ओबीसी और एससी कुछ नहीं है, वो उनको देखना तक नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब नहीं आप देखना चाहते हो, हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी के लिए कम अपराध है, कम है, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य है। बीजेपी के सदस्य अगर रेप करे तो ठीक, गैंग रेप करे तो ठीक, अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो तो ठीक, अगर कोई वही आम इंसान फांसी तक तो पहुंचाइए, कहीं भी पहुंचाना हो, लेकिन फिर दोबारा वो समाज में डोलने लायक नहीं रहने चाहिए। अभी वो गिरफ्तार कहाँ हुए? उनके फोन में फांसी वही तो बात है, बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धीमे धीमे इसको किया जाएगा, कैसे भी बचाने की। हमेशा तो वो लोग के साथ 5-5 हत्या की है, 5-5, और वो हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी के लिए कम अपराध है, कम है, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य है। बीजेपी के सदस्य अगर रेप करे तो ठीक, गैंग रेप करे तो ठीक, अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो तो ठीक, अगर कोई वही आम इंसान कर दे तो उसके लिए अपराध ही अपराध है। तो ठीक है, तो बीजेपी के सदस्य, क्योंकि जहां भी होता है अपराध वहां बीजेपी के सदस्य आते हैं। कोई अपराध कर दे, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे, वो बीजेपी के उसमें चला जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता में चला जाए, वो बच जाएगा। बस बीजेपी ही बचाएगी। मतलब बीजेपी क्या कर रही है? गुंडों को बचा रही है ना। एक आम जनता जो उनको वोट दिए, कहते हैं ना कि उनके लिए ओबीसी और एससी कुछ नहीं है, वो उनको देखना तक नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब नहीं आप देखना चाहते हो, मानते आप नहीं देखना चाहते हो, तो वोट आपको कौन दिया है? हम ही लोग दिए हैं ना। और जो जनरल है, मानते कुछ लोग जाते होंगे जनरल में देने, बाकी तो एसी में हवा ही खाते हैं ना। कौन जाता है? हम लोग जाते हैं घर के। हमारे घर में हम अपनी मम्मी को बता रहे हैं, मम्मी माँ खाना बना रही थी, खाना छोड़ के गई थी वोट देने। क्या महत्व समझते हैं? हम लोग गरीब ही महत्व, दलित ही महत्व समझते हैं, ओबीसी और एससी ही महत्व समझते हैं, लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं है। योगी जी साहब मुलाकात करने गए थे, कितने समय तक आपसे बातचीत हुई? क्या क्या बातें? 2 घंटे समथिंग। 2 घंटे में क्या क्या कुछ बातें हुई? कह रहे हैं ना, न्याय लेकर क्या क्या? कोई न्याय के लिए कोई गुहार नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने मुझे खुद कहा कि तुम गुंडा बन जाओ। कौन बोला? हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने खुद बोला कि तुम गुंडा बन जाओ। मिनिस्टर जी ने ऐसा बोला जी। बाकी और ऐसे शब्द यूज किए जो ऐसे लोग को नहीं यूज करना चाहिए, जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के पिता है, उनको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है उनके पास कोई लहजा नहीं है। ओबीसी वर्ग के होने के नाते आपको सब सुनने को मिला? जी बिल्कुल, ओबीसी खास कर तो केवल, जहाँ हमारा कोई वजूद ही नहीं हमारा कोई। मतलब बाबा कहते क्योंकि हैं, हमें पता ना, जो हमें लिवा के गया उसके अंदर वो पावर नहीं, उसके अंदर वो चीज नहीं कि वहीं पे कहे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हमारे समाज को, ओबीसी और एससी को आप देखना नहीं चाहते, कैसे बोल रहे हैं? उनको कुत्ते की तरह भगाया, कुत्ते की तरह भगाया। वो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दलित हमारा भाई है, क्या लगता है? अरे वो दिखावा है, उसका छलावा है। अगर अब हमको समाज कहे कि तुम वोट लेने जाती हो, जिंदगी में बता रहे कभी वोट के लिए नहीं खड़े होंगे, कभी किसी चीज में नहीं खड़े होंगे। भगवान से दुआ कर रहे हैं, इस दलित को भगा दो। ये जो आया है ना, ये बस हम लोग को मारने के लिए है। कोई तो वो दुश्मनी निकाल रहा है, किस तरह निकाल रहा है, क्योंकि जो उसका जनता दरबार होता है, हम भी सोचे थे, हम नहीं गुहार लगाते थे, हम क्या करें, तो उसके पास जाएंगे, हमको जरूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन जाने के बाद परिणाम क्या मिला? कुछ नहीं। तो समझ लीजिए, अभी आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। वो बंद कमरे में कुछ और है, और जो जनता दरबार है वो कुछ और है। भले जनता दरबार में जनता जाती है, लेकिन उसका काम नहीं होता है। बस नाम का एक जनता है कि वो सबका सुनता है, बस नाम का है। जनता दरबार में कहीं जातीय देखकर तो न्याय नहीं मिल रहा है। जनता दरबार में कहीं जातीय देखकर तो न्याय नहीं मिल रहा है। वो सब कुछ देख के करता है, सब कुछ उसके लिए कह तो रहे हैं। उसने अपने मुंह से बोला था, अपने मुंह से बोला कि मैं ओबीसी और एससी को नहीं देखना चाहता हूँ। उस टाइम मुझे इतना शर्म आया कि मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पा रही थी, और बोल रही थी तो जो हमारे डाटा बिना सांसद है वो मुझे चुप करा रहे थे। सर कर रहे थे ऐसे, सर मन तो कर रहा था क्या ही कह दूं अब उनको। सच बता रहे हैं, ऐसे हम विनोद सांसद को कुछ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन अब ये वक्त आ गया क्योंकि हमको चुप कराते आप घर के लिए हमें इतने दिन से कहा जा रहा है, कुछ नहीं किया गया, इसके लिए आज हम बोल रहे हैं। नहीं तो हम बोलने वाले नहीं, हम नहीं चाहते थे कि किसी की इज्जत ऐसे उछाल ली जाए। सुनिए, जो डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, कहीं आपकी जाति के होने के नाते उन्हें आपके लिए उन्हें उकसाया तो नहीं गया कि सुनिए आपकी बातों को बढ़िया से सुनेंगे? देखिए,
हमें कुछ नहीं मालूम है। हम इतना जानते हैं, मेरे पास रात को कॉल आया था। हाँ। ठीक है, रात को कॉल आया, मैंने सीधा सीधा मना कर दिया था सर, एकदम सीधा सीधा सच बता रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपने समाज को बुला लिया है और मैं धरने पे जाऊंगी। लेकिन सुबह सुबह वो आ जाते हैं, आने के बाद फिर भी हम मना करते हैं। फिर उनको हम कहते हैं अगर हमारे साथ मतलब वहां जाने पे कुछ कार्रवाई नहीं होती तो हम बताएंगे, अगर मुलाकात नहीं हुई फिर भी हम बताएंगे आपको। ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे साथ। कहे ठीक है, इनको भी सुबह सुबह उठा के वहां से लेके चले आए। नेताजी को। हाँ, और ये हमसे कह रहे हैं कि वहीं तक बात पहुंचानी है तो कर लो। ठीक है, बात पहुंचानी वहीं तक, हम भी वही सोचे थे क्योंकि हम भी वही गुहार लगाए थे, भाई वहीं तक हमको बात पहुंचानी है। तो हमने बात पहुंचाने के लिए वहां पे चली गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, वो किस लिए बुलाया था, उसने सब कुछ अपना जाहिर कर दिया अच्छी तरह से। एक समझ लीजिए जहाँ पे गए थे ना, जैसे लग रहा जाहिल इंसान, गवार इंसान, निर्लज इंसान, महा गुंडा, क्या बोले उसके लिए, शब्द नहीं है उसके लिए। इतना घटिया इंसान है वो। उसके पास सेंस नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। एक गुंडे को हम लोग बैठा दिए हैं, वो गुंडा है, गुंडा, वो गुंडा राज ही चलाएगा वो। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। बहुत बड़ा नहीं, सामने मिलेंगे, सामने मिलेंगे आप ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है, जो भी करना हो मरवा दे, चल जाएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं गुंडा है, गुंडा, महागुंडा है। अभी जो बाकी और शब्द है ना, अभी वो पोल में है, समझ लीजिए। अभी भी उनके पास वो उतना है कि वो बच जाए। अगर चाहते हैं कि नहीं समाज में वो बातें आनी चाहिए तो मेरा कार्रवाई करवा दे, बस हम यही चाहते हैं।